बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सब पैसा कमाने के लिए 10 से 20 साल पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन सोचने की बात यह है कि हम इस टाइम अमीर होने के तरीके नहीं सीख पाते, और न ही ये चीज़ हमें हमारी स्कूल या यूनिवर्सिटी हमें सिखाती है। ज़िंदगी हमें हर चीज़ की गारंटी तो नहीं देते, बल्कि ये हमें हर चीज़ को मुकम्मल करने की चांसेस हमेशा देते हैं। हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि एक पढ़ा लिखा बंदा जो अपने क्लास के ज़हीन तरीन लड़कों में शुमार होता था, वो उस आदमी के पास नौकरी कर लेता है जो क्लास में इतना ज़हीन नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद इस सवाल के जवाब को अच्छी तरह समझ पाएंगे। इसलिए मैंने चुनी है रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड और पुअर डैड को। यह किताब अपने वक्त की सबसे अच्छी किताब मानी जाती थी, और इस किताब ने कई लोगों की ज़िंदगी बदल के रख दी। इस किताब में रॉबर्ट अपनी ज़िंदगी की एक हकीकत के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि गरीबी का एहसास और दौलतमंद बनने के राजों को जानने का किस्सा इस वक्त शुरू हुआ जब मैं सिर्फ 9 साल का था। मेरे स्कूल के कुछ बच्चों ने पिकनिक रखी जिसमें उन्होंने मुझे इन्वाइट नहीं किया, क्योंकि मैं गरीब घराने से था। इस बात ने मुझे इतना हर्ट किया कि मुझे कैसे भी करके अमीर बनना है, और इसी वक्त से अमीर बनना ही मेरा पैशन बन गया। रॉबर्ट कहते हैं कि मेरे 2 बाप थे। एक मेरा हकीकी बाप था जिसने PhD की हुई थी लेकिन गरीब था, और एक स्कूल में प्रोफेसर था जिसे रॉबर्ट पुअर डैड कहते हैं। जबकि दूसरा इसके दोस्त के फादर थे जो सिर्फ 8th ग्रेड तक पढ़ा लिखा था मगर अमीर और खुशहाल था, जिसे रॉबर्ट अपना उस्ताद और रिच डैड कहते हैं। रॉबर्ट के दोनों डैड के सोच एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उनका पुअर डैड इसे कहता कि बेटा अच्छी से पढ़ाई करो ताकि तुम एक अच्छी से नौकरी कर सको। वहीं इनके रिच डैड कहते कि बेटा अच्छी से पढ़ाई करो ताकि तुम अपना कंपनी बना सको और बहुत से लोगों को जॉब दे सको। उनके पुअर डैड कहते कि पैसा हर बुराई की जड़ है। वही रिच डैड कहते कि पैसे का न होना हर बुराई की वजह है। रॉबर्ट के पुअर डैड कहते कि तुम किसी महंगी चीज के बारे में मत सोचो क्योंकि तुम गरीब हो। वही रिच डैड कहते हैं अगर तुम्हें कोई चीज़ पसंद आए तो सोचो कि तुम कैसे इतना पैसा कमा सकते हो कि तुम अपनी पसंद की चीज़ खरीद सको। रॉबर्ट हमेशा दोनों की बातें सुनता रहता था और अपने माशरे में मौजूद कामयाब और नाकाम लोगों के बारे में तहकीक करता रहता था। एक दिन जब रॉबर्ट ने अपने पढ़े लिखे मगर गरीब बाप से एक सवाल किया कि मैं कैसे अमीर बन जाऊं, तो इस सवाल का जवाब नहीं दे सका, और इसने रॉबर्ट को अपने दोस्त के बाप के पास भेज दिया कि तुम इससे जाकर पूछ लो, क्योंकि वो पैसा बनाना और अमीर बनने के राजों को जानता है। रॉबर्ट अपने दोस्त के साथ अपने अमीर बाप के पास गए तो उन्होंने इन दोनों को अपने एक स्टोर में काम पे लगा दिया और उन्हें दौलतमंद बनने के गुर सिखाने की हामी भर दी। वो दोनों अपने काम पर लग गए। जब 1 महीना गुजर गया लेकिन उनके अमीर बाप ने इन दोनों की एक बार भी खबर नहीं ली और न ही दौलतमंद बनने के तरीके सिखाया। इस बात ने रॉबर्ट को सख्त दिल बर्दाश्त किया और नौकरी छोड़ने का फैसला कर दिया। रॉबर्ट ने सोच लिया कि नौकरी छोड़ने से पहले एक बार जरूर अपने अमीर बाप से एक दफा मिल लूंगा। वो कहते हैं कि मैं सख्त गुस्से में था और मैंने अपने अमीर बाप को बहुत बुरा भला भी कहा और कहा कि हम इस नौकरी पर सिर्फ इसलिए राजी हो गए थे ताकि वो हमें दौलतमंद बनने की तालीम दे, लेकिन पूरा 1 महीना तक इसने हमारी खबर तक नहीं ली। वो कहते हैं कि मेरा अमीर बाप ने मेरे तमाम इतराज़ात अच्छी तरह सुनी और मुझसे कहा कि ऐसा करना भी इस ट्रेनिंग का हिस्सा है। दौलतमंद बनने की तालीम लेक्चर्स के जरिए देने से ज़्यादा प्रैक्टिकल करना इफेक्टिव होता है, इसलिए मैं तुम्हें प्रैक्टिकल ज़िंदगी की तरफ ले जाना चाहता हूँ। इसलिए मैं तुम्हारी सब्र और यकीन को चेक कर रहा था। इस वक्त इसने रॉबर्ट से कहा कि अब वो बाकायदा तौर पर उन्हें तालीम देने को तैयार है, मगर इस बार हमें मुफ्त में काम करना होगा ताकि हमारे जहन से खन्नास निकल जाए कि हम पैसे कमाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। रॉबर्ट को इस बात की खुशी थी कि वो अपने दोनों बाप की बातों को अच्छी तरह समझ सकता था। इसने हमेशा एक बाप की बात को मानकर दूसरे को गलत नहीं कहा, लेकिन इसने हमेशा वही किया जो इसे अच्छा लगा। रॉबर्ट कहते हैं कि मेरा गरीब बाप इस बात पर डटा हुआ था कि नौकरी का असल मकसद ही पैसा कमाना है, लेकिन मैंने अपने इर्द गिर्द मौजूद अमीर लोगों को देखा तो मुझे मालूम हुआ कि इनमें से कोई एक आदमी भी नौकरी करके अमीर नहीं बने थे। ये वो मौका था कि मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपने गरीब बाप की बातों को सुनूंगा ज़रूर, लेकिन अमल सिर्फ अपने अमीर बाप की बातों पर करूंगा, क्योंकि गरीब बाप के बातों पर अमल करना सिर्फ नौकरी करके पैसा कमाना ही सिखा सकता था, जबकि अमीर बाप के बातों पर अमल करके मैं दौलतमंद बनने के अपने ख्वाब को पूरा कर सकता था। रॉबर्ट के रिच डैड ने इन्हें कुछ बातें सिखाई। इन्हें रॉबर्ट ने एक किताबी शक्ल दी। इनमें से कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं, माशरे में एक मुकाम चाहते हैं, तो ये बातें अपनी ज़हन नशीन कर ले। नंबर 1, दौलतमंद पैसे के लिए काम नहीं करते। रॉबर्ट कहते हैं कि मेरा अमीर बाप हमेशा ये कहा करता था कि यह ज़िंदगी एक बहुत बड़ा उस्ताद है, ये इंसान को इधर से उधर धकेल कर रोज़ एक नया सबक पढ़ाती है, और वही लोग हमेशा कामयाब होते हैं जो हार नहीं मानते और डट कर मुकाबला करते हैं। मेरा गरीब बाप हमेशा हुकूमत को कोसता रहता था, जबकि अमीर बाप ये कहा करते थे कि हमें अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके खुद को बदलना चाहिए और दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी चाहिए। मेरा अमीर बाप ये कहते थे कि लोग नौकरियां कर लेती हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी नौकरियों के पीछे ख़त्म कर देती हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी ज़िंदगी से मुतमईन नहीं होते। वो ज़िंदगी भर ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की कोशिश में लगे रहते हैं ताकि वो अमीर बन सके, लेकिन अपनी नौकरी के खो देने
और पैसे के डूब जाने के खौफ से सारी उम्र लकीर के फ़कीर बन के गुजर जाते हैं। इस तरह एक फ़कीर आदमी की सोच अपनी ज़ात तक महदूद होकर रह जाती है। इसके बरअक्स एक अमीर आदमी लोगों को अपनी मकसद के लिए इस तरह इस्तेमाल कर लेते हैं कि वो सब इसके लिए पैसे कमाता है, जबकि एक गरीब आदमी अपना सारा काम खुद करना चाहते हैं। इस तरह वो एक काम भी अच्छी तरह नहीं कर पाता। एक गरीब आदमी हमेशा इस बात का खौफ खाते हैं कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे, ये बहुत मुश्किल काम है, और ये लालच भी करता है कि सारा का सारा दौलत खुद ही समेट लें। ये दोनों चीज़ें अमीर होने की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती हैं, और वो गरीब हमेशा गरीब ही रहता है। इस तरह एक गरीब आदमी हमेशा जॉब करना चाहते हैं क्योंकि इससे नौकरी सेफ फील महसूस होने लगता है, लेकिन वो इस तरह जॉब को करते करते वो पैसे का गुलाम बन के रह जाते हैं और वो पैसे के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। वो हमेशा ये सोचता है कि जैसे जैसे मेरी सैलरी बढ़ेगी मैं अमीर होता जाएगा, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि जैसे सैलरी बढ़ती है वो अपना खर्चा बढ़ा लेता है और उसकी पूरी ज़िंदगी इस तरह गुजर जाती है। इसके बरअक्स अमीर आदमी पैसे को अपना गुलाम बनाकर पैसे को अपने लिए काम करवाता है। वो खुद सिर्फ स्किल सीखने के लिए काम करता है। आज तक इस दुनिया में जितने भी अमीर बना है, इनमें से एक आदमी भी जॉब करके अमीर नहीं बना। अगर कोई अमीर बना है तो अपनी अलग बिजनेस करके या फिर जॉब से आए हुए पैसे को आगे इन्वेस्ट करके बना है। नंबर 2, रॉबर्ट कहते हैं कि मेरा अमीर और गरीब बाप की नज़रों में बुनियादी फ़र्क असेट्स और लायबिलिटीज़ को समझने का था। मेरे गरीब बाप ने अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के चक्कर में ऐसी ऐसी अशिया खरीद लिए जिन्होंने इसे मज़ीद कर्जदार बना दिया, जबकि मेरे अमीर बाप कहा करता था कि हमेशा हमें वही चीज़ खरीद लेनी चाहिए जो हमें मुनाफा करके दे, न कि वो चीज़ें जो हमारी इस्तिताअत से बाहर हो। अब ये बात आप समझने की कोशिश करें कि असेट्स और लायबिलिटीज़ क्या होता है। असेट्स वो होता है जो आपके जेब में पैसे कमा के ले आए। मिसाल के तौर पर किसी बिजनेस में पार्टनरशिप, किसी कंपनी के शेयर्स या एक प्रॉपर्टी घर वगैरह जहां से आपको किराया वगैरह मिलता हो। जबकि लायबिलिटीज़ वो होता है जो आपके जेब से पैसे निकाल ले, जैसे महंगे महंगे मोबाइल्स, महंगी गाड़ियाँ, महंगे घर जिनको पहले ख़रीद लेने का खर्चा होता है और फिर इनके मेंटेनेंस में और ज़्यादा खर्चा निकल आता है। मिडिल क्लास लोग की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो अपनी लायबिलिटीज़ को अपने एसेट्स समझ कर खरीद लेते हैं। इस दुनिया में 3 किस्म के लोग होते हैं, रिच, पुअर और मिडिल क्लास। पुअर लोगों का कैश फ्लो बहुत सिंपल होता है। इनके पास जो इनके जॉब से पैसा आता है सारे अपनी ज़रूरी कामों पे लग जाते हैं, जैसे खाना पीना पहनना वगैरह, इसलिए वो एसेट्स ही खरीद नहीं सकते। जबकि मिडिल क्लास लोगों के पास जब भी कहीं से कोई पैसा आता है, मिसाल के तौर पर तनख्वाह में इजाफा होता है, तो वो इसे अपने लायबिलिटीज़ में लगा लेता है, जैसे कि एक नई कार या नई मोबाइल्स वगैरह किस्त पर खरीद लेते हैं और वो अपनी पूरी ज़िंदगी इस तरह किस्तों की अदायगी करते हुए गुजर जाते हैं। इसके बरअक्स रिच लोगों के पास पैसा अपने एसेट्स और बिजनेस वगैरह से आते हैं, वो इस पैसे को अपनी ज़रूरियात के तहत खर्च कर लेते हैं और जो बच जाते हैं वो अपने एसेट्स पर लगा लेते हैं, जो उन्हें आगे जाके और एसेट्स बना के देते हैं। इस तरह अमीर और ज़्यादा अमीर होता चला जाता है। रॉबर्ट कहते हैं कि मैं इन तमाम लोगों को नसीहत करता हूँ जो 20वीं सदी में अमीर बन रहे हैं कि अमीर बनने से ज़्यादा अहम यह है कि उन्हें इस बात का इदराक हो कि वो अपने मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए दौलत अपने एसेट्स पर लगा रहे हैं। नंबर 3, अमीर लोग पैसिव इनकम बिल्डअप करता है, यानी ऐसा सेटअप जिसमें वो एक्टिव हो या ना हो फिर भी उससे पैसा आता रहे। पैसिव इनकम बिल्डअप करना एक बेस्ट वे होता है पैसे को अपने लिए काम करवाना। पैसा कमाने के 2 तरीके होते हैं। एक एक्टिव इनकम स्ट्रीम होते हैं जिसमें आप खुद सारा काम कर ले, जैसे कि जॉब, मजदूरी वगैरह, जबकि दूसरा पैसिव इनकम स्ट्रीम होता है, यानी इसमें आप काम नहीं कर रहा होता बल्कि इसमें आपका एसेट काम कर रहा होता है। पैसिव इनकम बिल्डअप करने के बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं, जैसे इंटरनेट पर एक वेबसाइट बना के, यूट्यूब पर एक चैनल बना के या कोई ऐप बना के पैसे कमा सकते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि मेरा अमीर बाप कहा करता था कि नौजवानों को चाहे कि फजूल खर्ची की बजाय इतदाल पसंदी से काम ले और दूसरों का देखा देखी ऐसे खर्चों में न पड़ जाए जिसके बाद तुम्हारी पूरी जिंदगी इन चीज़ों की किस्तें देने में लग जाए। अमीर बाप कहता था कि अंधाधुंध दूसरों की लाइफ स्टाइल कॉपी न करे बल्कि खुद का अलग लाइफ स्टाइल बनाए जिसे दूसरे लोग कॉपी कर ले। रॉबर्ट कहते हैं कि मेरा अमीर बाप ने मुझे दुनिया में ऐसे कामों की कई अकसाम से आगाह किया, जैसे कि ऐसा कारोबार जिसमें मेरी मौजूदगी की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे आमदनी देने वाला जायदाद, जैसे किराए का घर, म्यूचुअल फंड वगैरह। नंबर 4, सीखने के लिए पढ़ो और मेहनत करो, कमाने के लिए नहीं। रॉबर्ट कहता है कि मेरा गरीब बाप कहता था कि पढ़ो ताकि तुम एक अच्छी जॉब कर सको और तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो। वो कहता था कि जितना ज्यादा जो लोग मेहनत करोगे उतना ज्यादा पैसा कमा सकोगे। जबकि मेरा अमीर बाप कहता था कि पैसा कमाने की बजाय सीखने के लिए मेहनत करो ताकि तुम अमीर बनने के नित नए तरीके अपना सको। मेरा अमीर बाप कहता था कि काम से डरने की बजाय उसे मुस्बत अंदाज में लो ताकि हारने का इम्कान कम से कम रहे, लेकिन अगर कभी नुकसान हो भी जाए तो इसे सर पर बिठाने की बजाय ज्यादा बहादुरी से इसका मुकाबला करो और अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ो। अपनी इब्तिदाई पैसे को अपने लायबिलिटीज में उड़ाने की बजाय इसे अपने एसेट्स बनाने के लिए इस्तेमाल करने के साथ साथ अपने आप को कुछ नया सीखने
सीखने के लिए इस्तेमाल करो। रोबोट कहता है कि मेरा अमीर बाप कहता था कि तुम अपनी जिंदगी में रिस्क लेने से कभी भी न डरो, क्योंकि अगर तुम कोई मुस्बित कदम उठाने से डरते रहे तो तुम अपनी जिंदगी भर मुलाजिमत से आगे नहीं बढ़ पाओगे। वो कहा करते थे कि पैसा बनाने के लिए मेहनत, दिलेरी, जुर्रत, बहादुरी, तर्ज कलाम और चालाकी की जरूरत होती है। वो कहते थे कि एक अच्छा ग्रेड, एक अच्छा मुलाजिम तो पैदा कर सकते हैं, लेकिन एक पैसा कमाने वाला इंसान नहीं बना सकता। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।